आदाब, नमस्ते, सारे आनो सत श्री अकाल। मुझे गुरमेहर कौर कहते हैं। मैं एक सहाफ़ी हूँ। मेरी लखनऊ से भी आशनाई है, पंजाब से भी वाबस्तगी है और आज मैं आपसे मुखातिब हूँ नया दौर के प्लेटफॉर्म पे। नया दौर, a platform that promotes Pakistan's diversity and pluralism, and we're all grateful to them for that. शुक्रिया नया दौर टीवी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से अपने ख़यालात, अपने जज्बात साझे कर सकूं। यूँ तो हम अरसे से इस पे कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन फौरी तौर पे उसका जो ट्रिगर साबित हुआ वो है वो वीडियो जो इन दिनों गर्दिश कर रहा है, जिसमें दो सगे भाई जो 47 में जुदा हुए दोबारा मिल रहे हैं, उनका जो मिलन है। तो आजकल तो इन्फॉर्मेशन ग्लट का ज़माना है, कई सारे वीडियोस चलते हैं, वायरल भी हुआ करते हैं, बट इस तरह का जो लम्हा है, इस तरह का वीडियो वाकई नायाब है और ये करतारपुर कॉरिडोर की वजह से मुमकिन हुआ है। तो इसकी निशानदेही करना, इसका एहतराम करना, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना लेट्स टेक अ मोमेंट, तो ये उस तरह का लम्हा है। लेट्स टेक अ मोमेंट। ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਬਾਬੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਐ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਜੀ ਆਸ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਛੋਟੀ ਫੜਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਝੁਮਾਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। तो इस वीडियो के वायरल होने की वजह से जो माहौल पैदा हुआ है, जो फ़ज़ा कायम हुई है, अ लिटिल वीडियो विद अ बिग हार्ट, अ लिटिल वीडियो विद अ बिग हार्ट जिसे कहते हैं, उसकी वजह से मेरे ख्याल से ये एक मुनासिब लम्हा है, हालात साजगार हैं कि हम करतारपुर कॉरिडोर पे जो गुफ्तगू है, जो तबादला ख़याल है, उसे आगे बढ़ाएं। एंड बाय दैट आई डोंट मीन लिटरली जस्ट द करतारपुर कॉरिडोर बट ऑल्सो द पॉसिबिलिटीज़ इट ओपन्स अप। करतारपुर कॉरिडोर के ज़रिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो बातें, चीज़ें मुमकिन होती हैं, उनके बारे में भी हम बात करें। तो अव्वल तो ये दोस्तों कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि जो सिख कौम है, सिख लोग हैं, हमारे बेशतर मुक़द्दस इदारे जो हैं, मोस्ट ऑफ आर रिलीजियस होली श्राइन्स एंड साइट्स स्पेशली फ्रॉम अ हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, जो तारीख़ी तौर पे हमारे मुक़द्दस इदारे रहे हैं, वो पाकिस्तान में हैं। लिहाजा पाकिस्तानी लोगों के साथ, पाकिस्तान के साथ सिख कौम का एक तारीख़ी नाता है, एक सकाफ़त के हवाले से नाता है, जज्बाती नाता है और एक रूहानी नाता भी है, जो कि बड़ी बात है। ये सब तो है ही, अलावा इसके जो सिख कौम है, ये भी सब जानते हैं कि बेशतर सिख लोग जो हैं उनकी मादरी ज़बान या जिसे हम पंजाबी में कहते हैं माँ बोली पंजाबी है और पाकिस्तान में भी अक्सरियत पंजाबी में बात करने वाले लोगों की है। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि ज़बान की वजह से एक उनसियत पैदा होती है। लैंग्वेज इज़ अ बिग यूनिफायर। ज़बान की वजह से एक उनसियत पैदा होती है, जो एक बड़ी कुदरती किस्म की कुर्बत, एक बड़ी कुदरती किस्म की उनसियत होती है। इट्स नॉट फोर्स्ड, इट्स नॉट कंट्राइड। तो ये भी एक नाता हमारा पंजाबी ज़बान के हवाले से, पंजाबी सकाफ़त के हवाले से, मतलब हम कहते भी हैं कि लाहौर जो है पंजाबी सकाफ़त का मक्का है। तो जिन्हें लाहौर नहीं देखा होते जमिया नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट। आई मीन इट्स ऑल it's so heartening, it gladdens me beyond measure. It's all so heartening. दिल खुश किता बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी निज़ाम का, पाकिस्तानी अवाम का कि उन्होंने करतारपुर का कॉरिडोर खोला और उससे बड़ी बात अपने दिलों में हमें जगह दी। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ख्वाब जितना बड़ा होगा और हम जितने लोगों को उस ख्वाब में जोड़ सकेंगे उतना अच्छा है। द बिगर आवर ड्रीम एंड द मोर पीपल वी कैन इंक्लूड इन इट, द बेटर। एक बात और मैं अरसे से कहना चाह रही थी और मेरे ख्याल से ये मुनासिब लम्हा है इस बात को कहने का, वो ये कि बहैसियत एक हिंदुस्तानी जिसके कई सारे पाकिस्तानी दोस्त अहबाब हैं, मैंने ये पाया है कि जब हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मिलते हैं, उनमें तबादला ख्याल होता है, दोस्तियाँ होती हैं, साझेदारी होती है, तो
मैंने ये पाया है कि कई सारे हिंदुस्तानी, सब तो नहीं ज़ाहिर है, कई सारे इस रवैये के साथ आते हैं कि हम पाकिस्तान से बेहतर हैं और पाकिस्तानी हमें क्या सिखाएगा, हम पाकिस्तानियों को सिखाएंगे, हम हर चीज़ का सबक उन्हें देंगे, इंसानियत का सबक भी हम उन्हें देंगे। तो मैं नहीं कहती कि हर हिंदुस्तानी बदनीयती से ऐसा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये रवैया दहाइयों में जो है आ गया है हिंदुस्तानियों में। और तो इसके हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि हम हिंदुस्तानियों को भी अपने जहन दिल में झांकना चाहिए, और अगर हम खुले दिलो दिमाग से देखें तो आज के पाकिस्तान से आज का हिंदुस्तान बहुत कुछ सीख सकता है। एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ है अगर दिल खुला हो, लेकिन ख़ास तौर पे आज के पाकिस्तान से आज का हिंदुस्तान बहुत कुछ सीख सकता है। मैं कई सारे पाकिस्तानियों से मिली हूँ, और हालिया सालों में जो ख़ास तौर पे मैं ये बात कहूँगी जो मैंने देखी है, कोई मैं पाकिस्तान पे मुझे कोई महारत तो नहीं हासिल, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा मेरी एक दिलचस्पी रही है और हमेशा एक तरह का खिंचाव मैंने महसूस किया है। उसकी कई वजूहत हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मैंने ये पाया है एज अ सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान वॉचर एट एन इनफॉर्मल लेवल दैट पाकिस्तानी लोगों में एक बड़ा गहरा, देयर इज़ अ वेरी ऑथेंटिक इम्पल्स नाउ फॉर जस्टिस। एक बड़ा गहरा जज्बा, एक बड़ा शदीद जज्बा मैं पाकिस्तानी लोगों में देखती हूँ इंसाफ पसंदी का। और ये एक बड़ी चीज़ है जो हम हिंदुस्तानी अगर थोड़ी सी ह्यूमिलिटी का मुजाहरा करें, थोड़ा विनम्र, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, विनम्र हो के थोड़ी नर्म मिजाजी से अगर हम आगे बढ़ें तो ये पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से हम ये सबक ले सकते हैं। जाहिर है किसी भी मुल्क में एक वक्त में कई सारी कुव्वतें होती हैं जिनमें रसाकशी चल रही होती है, लेकिन मोटे तौर पे ये पाकिस्तानी अवाम में एक तरह की इम्पल्स है, एक ऑथेंटिक इम्पल्स है, एक तरह का जज्बा है जो उन्हें इंसाफ पसंदी की तरफ ले जा रहा है। और ये आज का हिंदुस्तान जो है, आज के पाकिस्तान से ये सबक सीख सकता है। जी, मैं तो अरसे से एक लंबे अरसे से इन ख्यालात, इन जज्बात का इजहार करना चाह रही थी, और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, बड़ी खुश हूँ कि आज ये मौका पेश आया। तो आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मेरा ये मानना है जी कि हमारी तकदीरें जुड़ी हुई हैं, तो एक दूसरे की खुशहाली में हम अपनी खुशहाली देखें, इसी में सबकी बेहतरी है। और मैं बाबा नानक के अल्फाज दोहरा के अपनी बात को ख़त्म करूँगी। एक नूर तो सब जग उपजया, एक नूर तो सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। यानी हम सब एक नूर से पैदा हुए हैं, हम कौन होते हैं एक दूसरे को भला या बुरा करार देने वाले। तो एक बार फिर तहे दिल तो तुहाडा शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि करतारपुर कॉरिडोर खुला है, और उससे बड़ी बात आपने अपने दिलों में हमें जगह दी है। रब राखा जी।